श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, आज मैं सरकार साहब से आज यहाँ पर माफ़ी मांगने आया, जो कि मैंने पिछले बार अक्टूबर में जो उनसे कहा कि आप मेरे से नहीं मिले और आप चले गए, तो उन्होंने इस 4 महीने के अंदर अपना एहसास पल पल मेरे को करवाया। तो आज मैं यहाँ पर बैठ के सबसे पहले सरकार साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप मेरे को नहीं मिले। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारे तम के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारे तम के किए उजियारे, किए उजियारे। सुबह साथ जी अक्टूबर के भंडारे के बाद मैं पन्ना जी गया। पन्ना जी में जाके मैंने गुम्मट जी में प्रणाम किया। तो मैंने कहा आप मेरे को आपने लिखा हुआ तो पढ़ा दिया कि आप मेरे से जुदा नहीं हैं, लेकिन मेरे को अभी तक आप मिले नहीं। तो मैंने वहाँ पे सुंदर साहब से बात करी, तो उन्होंने कहा कि रात भर परिक्रमा करो ना, सारा दिन भर रात परिक्रमा करो तो राजी ज़रूर मिलते हैं। तो मैं सारी रात तो परिक्रमा नहीं कर पाया, मैंने कुछ कोशिश करी कि मैं परिक्रमा करूँ और वो मेरे को मिल जाए। परिक्रमा करने के बाद मेरे को उनका दीदार नहीं हुआ सुंदर साहब जी। अब प्रोग्राम की तैयारी शुरू करी तो फरवरी में आने का जब मौका मिला, तो जैसे ही इस गेट से जब मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे जो सुंदर साहब गद्दों की सेवा में थे, डॉली भैया और देवेंद्र जी जो सेवा में यहाँ पे रहते हैं, तो उनको जैसे ही प्रणाम किया तो क्या महसूस हुआ कि सरकार साहब ने गले लगाया। अब जैसे ही अंदर एंटर हुआ, आगे जाके बब्बू भैया और बाकी सब सुंदर साहब श्रृंगार के लिए जा रहे थे मंदिर में, तो ऐसा लगा कि सरकार साहब ही अपने धाम की याद दिलाते हुए कि सब सखियां जा रही हैं अपने श्रृंगार के लिए कराने के लिए राजीव महाराज का। आगे गया रसोई में भोजन के लिए, तो सुंदर साहब कुछ निकल रहे थे तंदूर की सेवा में से, जिनके हाथ भी कुछ हल्के हल्के से जल गए। तो डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे वो बर्नॉल वगैरह लगाने के लिए आ रहे थे, तो पता चला कि वो सरकार साहब ही हैं जो इतना लाड़ प्यार से हर एक सुंदर साथ के अंदर बैठकर मेरे को वो लाड दे रहे। जब भोजन खाने के लिए बैठा तो जो सेवादार सुंदर साथ आए तो सरकार साहब की याद आई कि सरकार साहब ही सामने खड़े होकर हमें भोजन करा रहे। तो सुंदर साहब जी वो एक जो बात दिल में आई, समझ में आई कि हर सुंदर साथ के अंदर ही सरकार साहब मौजूद हैं। अभी तक मैं देख रहा था बाहरी में उस तन को ढूंढने निकला था, लेकिन वो तो सब सुंदर साथ के अंदर स्वरूप बन के बैठे और उन्होंने मुझे गले लगाया। सरकार साहब का जो 25 साल पुराना जो कल हम सब ने रात के समय में देखा, जब सरकार साहब की यहाँ पे पधरावनी करी गई थी 25 साल पहले, तो सरकार साहब को सब तिलक और पुष्प उनके चरणों में कर रहे थे, तो मैं उनको तिलक नहीं लगा पाया था उस समय में। तो इस बार जब कलश महोत्सव होने लगा, तो जैसे ही मैं आया और कलश को मैंने तिलक लगाना करा, तो सरकार साहब मेरे को बैठे हुए मेरे को यहाँ पे महसूस हुआ सुंदर साहब जी। अब सरकार साहब से जब सब सुंदर साहब यहाँ से कलश लेके परिक्रमा करने निकले, तो मैं सरकार साहब के कमरे के बाहर खड़ा था, तो उसी वक्त वो कलश मेरे को दिया गया, तो मैंने अपने सर पे रखा। तो जैसे मैं सरकार साहब के कमरे की तरफ मुख किया, तो सरकार साहब कहते तू तो कहता था कि मैं तेरे को मिलता नहीं। तो वो सब उन्होंने आके मुझे जब गले लगाया तो पता चला कि वो हर एक के अंदर वो तो मौजूद है। हम बाहर ना ढूंढे, हम सुंदर साहब की चरण धुनी क्यों कहा गया, रहिए रेणु समान क्यों कहा गया, सिर्फ इसी कारण से कहा गया कि हम सब सुंदर उस वो दिल की धड़कन है, हम सब वो एक ही दिल है जो हर एक के अंदर धड़का जा रहा है बार बार। ये बात पिछली बार भी कही गई थी, इस बार भी वो एक ही बात को समझा रहे हैं कि वो हर एक के अंदर है। मैं बब्बू भैया से मिला तो बब्बू भैया ने एक बहुत पुरानी बात मेरे को बताई, मेरे को नहीं पता था। कहते जब तू पैदा हुआ था ना, तो सरकार साहब ने पन्ना जी के अंदर
लड्डू बनवाए थे। और सारी रात वो कहते मेरा आज भी हाथ दर्द होता है, तो सरकार साहब ने कहा था भाई लड्डू बनाए चले जाओ। और खुद एक एक सुंदर साहब, धामी सुंदर साहब के घर में जा जाके रेडी पे रखवाए और तेरे नाम से हर एक के घर जा जाके उन्होंने लड्डू बंटवाए। मैं तो तब तो होश भी नहीं था, तब भी वो प्यार कर रहा था। और वो आज दिन तक वो सेम वो कंटिन्यूसली वो प्यार करते जा रहे हैं। आज हमें पता चले सरकार साहब जब इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद के अंदर उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको बहुत चोटें लगी थी। वाणी छपाने के लिए वो इलाहाबाद गए थे। सब सुंदर साहब ने कहा सरकार साहब आप वापस चले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो आज हम सब जने उनकी बातों को कैसे भूलते जा रहे हैं। सुंदर साहब जी तीन बातें सब सुंदर साहब एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, हम सब करते हैं कि सरकार साहब ने सेवा, वाणी मंथन, चर्चनी और चितवनी पे बहुत जोर दिया। लेकिन हो क्या रहा है सुंदर साहब जी, हम सेवा तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन वाणी मंथन, चर्चनी और चितवनी कहाँ जा रही है, उसको थोड़ा सा वर्किंग सबको करना पड़ेगा। उनकी मेहनत को हम ऐसे ना जाने दें, उनकी उस मेहनत को। उन्होंने एक ही अपनी चर्चा के अंदर क्या बात बोली कि जब तक धनी के चरण इन हाथों में महसूस नहीं होते तो समझना चितवन नहीं लगी। तो कितना समय हो गया हमें उन चरणों को महसूस करे हुए। अगर एक बारी भी वो चरण महसूस हो जाए तो उनका फेरा सफल हो जाए ना। उनका तन क्यों चला गया, क्योंकि वो कहते कहते क्या कहते थे, मेरे तन को कितना समय और रखोगे। अब तो वो समय बीत गया। अब उन्होंने सिर्फ एक ही अर्जी हम सब सुंदर साहब से एक ही बात को बार बार किया कि भाई अपना ध्यान धनी में लगाओ। मुझको आज भी याद है जब ये स्मृति भवन बनना था, मैं बहुत छोटा था, तो सरकार साहब ने कहा जब तुम मुझे यहाँ पे पधराओगे तो मूल मिलावा ऊपर बना देना। रमन भाई जी को कहा था घर पे कि मूल की कोई भी प्रणाम करेगा तो ध्यान सब कहाँ करेंगे, ऊपर मूल मिलावे में। तो इसलिए आज भी स्मृति भवन में वो ऊपर मूल मिलावा बनाया गया। हम वो बात को हम सब याद है, सबको याद है। कल के बाद तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं होगा जिनके दिल के अंदर वो दर्द नहीं उपजा होगा। तो सुंदर साथ जी बस एक छोटी सी एक बात है, हम सेवा सब कर रहे हैं। वाणी मंथन एक नियम से, ये वही धरा है जहाँ पे मेरी तो कोई औकात नहीं किसी को कुछ भी सिखापन देने की। वही है, वही आके वही सब कुछ बोलते हैं, वही हर चीज करते हैं। तो उनकी एक बात को हम समझ लें, उनकी इस वाणी पे बहुत मेहनत हुई है सुंदर साहब जी, चर्चनी पे बहुत मेहनत है। आज भी मैं बबू भैया मेरे को दिखाते कह रहे ये देखो नक्शे पड़े हुए हैं सरकार साहब के समय के। हमारे घरों पे अगर नहीं है तो उन नक्शों को लेके जाके दोबारा एक बार खोले तो सही, उनकी मेहनत देखे तो सही, कितना कितना उसके अंदर लिखा हुआ है। तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय। सुंदर साहब जी, राजी महाराज हम सबके ऊपर मेहनत करे जा रहे हैं। ये इश्क उपजाने के लिए भंडारा किया गया, ये जो जागनी पर्व किया गया, ये किसके लिए किया गया? ये सिर्फ एक ही कारण के लिए किया गया, हमारे सबके अंदर इश्क उपजे। अगर आप इस प्रकरण की दूसरी चुपाई पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या कहा गया, इश्क कैसे उपजेगा? जब हम हमारे अकॉर्डिंग, अब राजीव महाराज क्या कर रहे हैं, किसी को श्रृंगार की सेवा, किसी को लंगर प्रसाद की सेवा, हर एक को सेवा दी गई। सेवा क्यों दी जाती है कि हमारे अंदर उनके प्रति वो भाव, वो इश्क उपजे। सिर्फ इसी कारण से ये हमें सबको सेवाएं दी गई हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ऊपर आके बोल रहे हैं कि वो महाराज बन गए और जो नीचे सब बैठे हैं तो वो सुंदर साथ नहीं है। सुंदर साथ जी हम सब एक ही हैं और जो वो करके गए हैं हम सबको एक। तो उनकी उस बात को याद रखें, अपने अंदर सिर्फ एक दर्द कि धनी अब हमको ले चलो। कल के बाद शायद कोई होगा जो चाहत, अब यहाँ पे रहने की किसी की चाहत रहती होगी। अब एक ही चाहत हमारे अंदर हो जाए कि धनी अब कब मिलोगे। एक ही चाहत हो जाए जो हमेशा भजन गाया जाता है, करते थे साथ आपके जमुना झीलना करते थे राज्य के साथ, सुबह से लेके उठते थे राज्य के साथ।
रात को कुड़ावनी करते थे राज्य के साथ, हर पल दौड़ते भागते थे, एक ही छत के अंदर ही हम आनंद लीलाओं में डूबते थे। आज सुबह से लेकर रात तक हम देखें हम सब जने कहाँ पर हैं, अपने अपने में सब झांके। इस एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे आने से पहले राज्य के लिए एक भी आंसू कब गिरा था, आखिरी राज्य का श्रृंगार कब किया था, कब ध्यान में बैठे थे। देखो चितवनी को इतना हैवी मत करें, सरकार साहब तो बहुत इजी करते थे, पुखराज पाड़ के ये देखो 16 धाराएं करनी है, इतना आसान करके वो गए। एक एक चीज आप एक बारी मैं जरूर कहूँगा, वो नक्शों वाली आप लेके जाएं, उन्हें नक्शों वो अपना घर है जी, आज वो नजर नहीं आ रहा इसलिए वो झूठ लग रहा है, और ये नजर आ रहा है इसलिए ये सच हो गया। तो ये सच नहीं है, यही सरकार साहब ने हम सबको दिया है। अब सरकार साहब की और महिमा की तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है। एक दिन क्या सारी जिंदगी भी लग जाए उनकी मेहरबानी कि उन्होंने क्या किया, कैसे ट्रैकों फांस के फंदों से छुड़वाया। किसी की आज डेथ हो जाती है तो क्या कर्मकांड वो करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। हमें हर चीज़ों से मुक्त किया, हर चीज़ से उन्होंने मुक्त करके हमें आज यहाँ पे सबको सिर्फ इश्क देने के लिए बुलाया है। यहाँ पे और कुछ नहीं। सरकार का मतलब क्या होता है, कोई तन सरकार नहीं कर, सरकार का मतलब है इश्क स्वरूप। वो इश्क के स्वरूप हैं जो हर एक के अंदर आके बैठ गए, विराजमान हो चुके हैं। यहाँ की गवर्नमेंट होती है, सरकार का कोई गवर्नमेंट को कहा जाता है जिसकी बात मानी जाती है। तो सुंदर साहब जी सरकार साहब की तो एक ही बात थी, अपना ध्यान बार बार परम धाम में, बार बार सुरता को वहाँ पे लेके जाइए। तो सुंदर साहब जी हम सब मिलके कोशिश करते हैं दोबारा से धाम में, और अपने ध्यान को वहाँ पे लगाते हुए सब चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ जय।